हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज जगजीत सिंह और आप सभी का मैं इस कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 8th की जो साइंस टेक्स्ट बुक है उसका 13 चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है साउंड। देखिए, साउंड जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे को इजीली अंडरस्टैंड करने में भी साउंड का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में बहुत तरह की साउंड सुनते हैं, तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये साउंड क्या होती हैं, ये सब हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे। और क्या हम अपने इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो देखिए जान लेते हैं। तो हम जानेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड की डेफिनेशन जो है वो हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और किस तरह से जो है वो साउंड ट्रेवल होती है, वो भी हम अपने इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, यानी कि हम किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो भी हम ब्रीफली अपने इस सेशन में देखने वाले हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो देखेंगे हम अपने सेशन में। हाउ ह्यूमन हियर साउंड्स, मतलब जो हम लोग हैं, जो आप लोग हो, वो किस तरह से साउंड सुन सकते हैं, कैसे एबल हैं वो कि साउंड को सुन सकें, वो भी हम अपने सेशन में कवर करेंगे। भाई, लाउडनेस एंड पिच के बारे में जानेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं। ऐसी साउंड्स जिन्हें हम सुन सकते हैं उन्हें ऑडिबल साउंड्स कहते हैं, और ऐसी साउंड्स जिन्हें हम नहीं सुन सकते उन्हें हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। ये सब भी हम अपने सेशन में कवर करने वाले हैं। भाई, नॉइस और म्यूजिक एंड नॉइस पॉल्यूशन, ये भी जो टर्म है वो हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारे सेशन को। चलिए, बिना देर किए हुए सबसे पहले जानते हैं कि साउंड क्या होता है। तो देखिए, अगर साउंड की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं कि साउंड क्या होता है, तो वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू द एयर और अनदर मीडियम एंड कैन बी हर्ड व्हेन दे रीच अ पर्सन्स और एनिमल्स ईयर आर कॉल्ड साउंड। देखिए, साउंड सिंपली क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसे वाइब्रेशंस जो क्या करें, ऐसे वाइब्रेशन जो ट्रेवल करें। कैसे ट्रेवल करें? किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करें। वो एयर भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करें और क्या करें, हमें सुनाई दें, पर्सन या एनिमल के ईयर तक पहुंचे। ऐसे वाइब्रेशंस को साउंड कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि साउंड किसे कहा जाता है। तो जूनियर्स, आइए अब हम जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में एंड हाउ साउंड ट्रेवल्स, मतलब कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, वो अभी हम अपनी स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, तो साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होगा। कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट होगी वो क्या करेगी, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब भाई, वाइब्रेशन क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, या हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन को क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो साउंड को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। जब वो कुछ बोलने का ट्राई करता है तो क्या होता है, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और उन्हीं वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको हम और अच्छे से आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। जैसे जैसे हम अपने सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो क्या होता है जूनियर्स, वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। क्या करता है,
कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब कि वाइब्रेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो द एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। भाई हमें पता है कि जो एयर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। व्हेन साउंड इज क्रिएटेड द एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड विथ ईच अदर कॉजिंग द वाइब्रेशंस टू पास बिटवीन एयर पार्टिकल्स। देखिए जो एयर है वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी है। क्या होता है, जब साउंड पैदा होती है तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। यही जो वाइब्रेशन है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई पर्सन गिटार स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करता है तो गिटार स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन से क्या होता है, एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे बढ़ें तो द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स पास द साउंड थ्रू अ पर्सन्स ईयर एंड वाइब्रेट द ईयर ड्रम। अब जो वाइब्रेटिंग साउंड है, जो वाइब्रेटिंग साउंड है वो किसी पर्सन के ईयर में जाती है और ईयर ड्रम को क्या करती है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। अब हमने पढ़ा कि ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर लेती है, लेकिन अभी हमें ये आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ना है कि हाउ ह्यूमंस आर एबल टू हियर साउंड। हम ह्यूमंस किस तरह से साउंड सुन सकते हैं, ये जो है हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इसी को जो है वो हम आगे वाली स्लाइड्स में क्या करने वाले हैं जूनियर्स, कनेक्ट करने वाले हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूं जूनियर्स, तो मैं कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं भाई, कोई तो फिनोमेना, कोई तो साइंटिफिक रीजन होगा ना कि मैं किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स जो होता है ह्यूमंस में, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब वो कहाँ होता है, तो वो यहाँ पर होता है। जनरली यहाँ पर वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स होता है। उसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पर देखिए आगे हम देखें तो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम। देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पिक्चर की मदद से बताऊंगा। ये वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स है, ओके। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं हम, लैरिंक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्ट्रेच्ड होती हैं, ओके। ये जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं वो स्ट्रेच्ड होती हैं। यहाँ पर यही बताया गया है। क्या होता है, जब अंदर से हवा आती है, लंग से हवा आती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होती हैं और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हैं वो वोकल कॉर्ड्स हैं और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो पूरा वॉइस बॉक्स है और इसमें दो वोकल कॉर्ड्स अटैच्ड रहती हैं। जब अंदर से लंग से हवा आती है तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से क्या होता है जूनियर्स, साउंड प्रोड्यूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो जो साउंड है उसे ट्रेवल करने के लिए भाई मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम मतलब टाइनी पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। वो एयर के भी हो सकते हैं, वो वाटर के भी हो सकते हैं और वो किसी सॉलिड मटेरियल के भी हो सकते हैं। देखिए जब हम लाइट पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, किसी भी तरह के पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे हम सन और अर्थ के बीच की बात करें तो उसका जितना भी स्पेस है उसे हम वैक्यूम कंसीडर करते हैं। आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स। भाई जो साउंड है वो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे तेज फास्ट करती है और अगर हम क्रोनोलॉजी समझें साउंड की तो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। फास्टर की बात करें देन लिक्विड्स में एंड देन गैसेस में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर की मदद से और क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, हम इनको एयर पार्टिकल सपोज कर सकते हैं, ओके। वाइब्रेशन हुआ तो इन पार्टिकल्स में वाइब्रेशन पास होता है,
टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस पास होते हैं। तो जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं उसे हाई प्रेशर जोन कहा जाता है या कंप्रेशन कहा जाता है, और जहां पर पार्टिकल्स कम होते हैं ओके उसे रेयरफेक्शन या लो प्रेशर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेयरफेक्शन या लो प्रेशर जोन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये हम अपनी इस स्लाइड में जानने वाले हैं। तो देखिए जूनियर्स, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ठीक है, अब अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट पार्ट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन तबला स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ओके, जो तबला होता है उसमें जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन आपने देखी होगी, क्या होता है उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। वहीं इन फ्लूट एयर कॉलम्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, एंड इन सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। भाई अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने तबला में देखा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है वो होती है तबला में, फ्लूट में जो होते हैं वो एयर कॉलम्स होते हैं। डिफरेंट गिटार या सितार की बात करें तो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स की वजह से अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है, ये भी हमने अभी जाना। और किस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमने अपने सेशन में कवर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ ह्यूमन्स हियर साउंड। भाई जो ह्यूमन्स हैं वो किस तरह से साउंड को सुन सकते हैं। हमने देखा किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखा ना जूनियर्स। अब किस तरह से सुन सकते हैं, तो हमने वहां तक देख लिया था कि साउंड प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन के जो है वो ईयर में जाता है और ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देता है। उसके आगे हम अपनी स्लाइड में जानने वाले हैं। तो ह्यूमन एंड एवरी एनिमल हियर साउंड थ्रू देयर ईयर्स। ओके, साउंड वेव्स एंटर द ईयर कैनाल एंड कॉज द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब यहां तक तो हमें पता है कि कॉज द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन पास थ्रू 3 कनेक्टेड बोन्स इन द मिडिल ईयर। भाई जो मिडिल ईयर है उसमें 3 बोन्स होती हैं, और आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन होती है वो भी कहाँ होती है, वो भी हमारे कान में पाई जाती है। अगर मैं उन तीनों के नाम बताऊं आपको तो स्टेप्स, इनकस एंड हैमर। तो जो स्टेप्स बोन होती है वो सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा और आपको आगे वाली क्लासेस में ये हेल्प भी करेगा। तो दिस मोशन सेट्स फ्लूइड मूविंग इन द ईयर। क्या होता है, देखिए मैं और अच्छे से आपको इस प्रोसेस को समझाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। क्या होता है जब वाइब्रेशंस आते हैं तो क्या होता है, पिन्ना उनको कैच कर लेता। अब पिन्ना क्या होता है, तो पिन्ना हमारा ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह गया है करंट सिनेरियो में। ओके, क्या होता है, ये जो पिन्ना होता है ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको करता है कलेक्ट। क्या करता है, उनको करता है कलेक्ट। अब चूंकि हम जो है वो अपने पिन्ना को हिला नहीं सकते, इसलिए हम पीछे से आने वाली साउंड और आगे से आने वाली साउंड वेव्स को, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ पर्टिकुलरली यहाँ से आने वाले साउंड वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए साउंड कहाँ आया, साउंड पिन्ना में आया, देन साउंड ईयर कैनाल में गया। ईयर कैनाल में जो वाइब्रेशंस गए उन्होंने ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया। यहाँ तक आपने जान लिया था। अब ईयर ड्रम के बाद यहाँ पर 3 छोटी 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 बोन्स रहती हैं। तो वो बोन्स क्या होती हैं, वो बोन्स भी वाइब्रेट होती हैं। भाई उन बोन्स के वाइब्रेशन से क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है। ओके, या फिर हम उस पर्टिकुलरली पार्ट को क्या कह सकते हैं, कॉक्लिया भी कह सकते हैं। ये थोड़ी ईयर की एनाटॉमी हो गई, हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि साउंड को कैसे ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। तो बोन्स हिली, बोन्स वाइब्रेट हुई, बोन्स के बाद वो फ्लूइड वाइब्रेट हुआ। वो फ्लूइड वाइब्रेट होने के बाद जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं
वो जो है सिग्नल ब्रेन को पहुंचा देती हैं। देन ब्रेन जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पर्टिकुलरली जो साउंड है वो किस तरह की है, और इस वजह से क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स या बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो साउंड को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो साउंड को सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये कुछ टर्म्स जो हैं वो साउंड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड पर्टिकुलरली किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें और डेफिनेशन के हिसाब से चलें कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, समझ में नहीं आया ना, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन को देखें। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। Number of oscillations made by a wave in 1 second is known as frequency. And then what is time period? So time taken to complete one vibration is called time period. Example from A to B. तो जूनियर्स, आइए हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को और अच्छे से जानते हैं इस डायग्राम की मदद से कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है जिसे क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है। या फिर हम इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रफ कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वहीं अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। किसी एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उसे पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो सपोज ये जो है वो पॉइंट ए है एंड सपोज ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को किसी भी वेव के क्या कहा जाता है, उसको किसी भी वेव का टाइम पीरियड कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम कुछ पर्टिकुलरली जो है वो कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन कंसेक्टिव वेव्स। क्या, कैसे समझ सकते हैं आप, तो ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ कंसेक्टिव वेव्स इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। ओके, देन आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, तो स्पीड आपको निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपकी स्पीड निकल आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में यूज होगा, आपको उतना ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो आइए जूनियर्स, अब बात करते हैं हम लाउडनेस एंड पिच की। तो ये साउंड में कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस इज अ फिनोमिनन ऑफ अ वेव ऑफ साउंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। अब हमने जाना था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जो लाउडनेस है वो पूरी तरह क्या करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। कैसे करती है, तो देखिए कैसे करती है। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस क्या होती है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या समझे इससे आप, इससे आप ये समझे कि किसी भी वेव का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो द पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। जो वेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी उस पर क्या डिपेंड करेगा, उस पर उसकी श्रिलनेस डिपेंड करेगी, उसकी पिच डिपेंड करेगी। देखिए लाउडनेस से आप समझ सकते हैं कि साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो, और पिच से आप समझ सकते हैं कि साउंड बहुत ज़्यादा तीखी हो। अब डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड होती हैं वो मैं एग्जांपल की मदद से अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह की जो साउंड है उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी पिच काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और किस तरह की जो साउंड है उनकी लाउडनेस या एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो पहले तो हम आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके एग्जाम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। 1 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाता है कि लाउडनेस की यूनिट बताओ, तो आपको ये ना रट लेनी है। ओके, इसको घोल के पी जाना है कि जो लाउडनेस की यूनिट है वो क्या होती है, वो डेसिबल होती है। देखिए, तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगा कि आवाज़ कितनी ज़्यादा श्रिल है या जो साउंड है उसकी पिच कितनी ज़्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड की पिच ज़्यादा है। बार बार यही चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। देखिए, if the frequency of vibration is higher we can say that sound is shrill and high pitch। अगर frequency ज़्यादा है तो क्या होगी, pitch भी ज़्यादा होगी। if the frequency of vibration is lower we can say that sound has a lower pitch। अगर frequency कम होगी तो हम कह सकते हैं कि जो sound produce हो रही है उसकी pitch क्या है, उसकी pitch बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से जानें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रम की। तो अ ड्रम वाइब्रेट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। जो ड्रम है वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। वहीं हम विसिल की बात करें तो ऑन द अदर हैंड अ विसिल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ हायर पिच। जो विसिल है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी और क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी वो हायर पिच की साउंड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल की मदद से अगर हम देखें तो अ वर्ड मेक अ हाई पिच साउंड वेयर अ लॉइन मेक्स अ लो पिच साउंड। कैसे भाई, जो वर्ड होती है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, वहीं जो लॉइन होता है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हाई पिच साउंड अगर वर्ड प्रोड्यूस करती है तो क्या होता है, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। वहीं हाउएवर द रोर ऑफ अ लाइन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ अ वर्ड इज़ क्वाइट फीबल। जो रोर होती है लाइन की, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी और उसकी आवाज़ बहुत तीखी नहीं होगी। वहीं अगर हम बर्ड की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ तीखी बहुत ज़्यादा होगी, वहीं उसकी लाउडनेस क्या होगी, उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा कम होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बर्ड है उसकी साउंड की पिच बहुत ज़्यादा है, वहीं लाउडनेस बहुत कम है। आई होप आपको पिच और लाउडनेस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए जूनियर्स, अब हम जानते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में कि ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट ऑडिबल साउंड्स, तो साउंड्स विच कैन बी हर्ड बाय अस आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। ऐसी साउंड्स जिन्हें हम क्या कर सकते हो जूनियर्स, जिन्हें हम सुन सकते हो, उन्हें हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी की जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, ऐसी साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आपको याद ही रख लेना है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की साउंड सुन सकता है और इसी रेंज को क्या कहा जाता है, ऑडिबल साउंड्स की रेंज कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो इससे नीचे या इससे ऊपर की आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर आवाज़ 20 हर्ट्ज से नीचे है तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, वहीं अगर आवाज़ 20 हर्ट्ज से ऊपर की है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। आपको ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और साउंड्स विच वी आर नॉट एबल टू हियर आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। क्लियर हुआ आपको, जिन साउंड्स को हम नहीं सुन सकते उन्हें हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं, जैसे कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को। ओके, जिन्हें हम नहीं सुन सकते। तो जूनियर्स, अब बात करते हैं हम नॉइस की और म्यूजिकल साउंड की। तो नॉइस क्या होती है और म्यूजिकल साउंड क्या होती है। तो देखिए, म्यूजिक इज अ साउंड दैट प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग सेंसेशन। भाई म्यूजिक एक ऐसी साउंड होती है जो क्या करे, जो प्लीजिंग सेंसेशन दे। आप खुद ही साउंड्स को समझकर उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई कौन सी जो साउंड है वो नॉइस है और कौन सी जो साउंड है वो म्यूजिकल साउंड
साउंड है। आगे बढ़ें तो नॉइज इज अ अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बाय मशीन्स एटसेट्रा। या बहुत सारे ऐसे मीन्स होते हैं जिनसे आप क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी साउंड जो है वो नॉइस है। जो आपको अनप्लीजेंट लगे उस साउंड को क्या कहा जाता है, तो उस साउंड को नॉइस कहा जाता है। और म्यूजिकल साउंड और नॉइस में क्या डिफरेंस है, तो इफ अ म्यूजिकल साउंड इज मेड टू लाउड इट बिकम्स नॉइस। अगर म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, वो नॉइस बन जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको क्या लगने लगेगा, वो जो साउंड है वो अनप्लीजेंट लगने लगेगी, बेकार लगने लगेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट जो क्या है जूनियर्स, नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन, एज ही अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड होती हैं जो क्या करती हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमंस या एनिमल्स की जो हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं जो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और आपकी क्लास 8 के हिसाब से आपको याद रखनी है। तो देखिए अगली स्लाइड में हम कवर करते हैं। तो एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। भाई इतनी सारी बीमारियां नॉइस पॉल्यूशन से हो रही हैं कि भाई हाई ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, हार्ट डिसीज भी हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज भी हो रहे हैं, एंजाइटी मतलब कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी जो है वो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से लोगों को होता है। अब देखिए, दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स स्पेशली चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चिल्ड्रन को ही करती है। सारे एज ग्रुप्स के जो लोग हैं उसको जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। तो जूनियर्स, हमारा जो सेशन है, जो साउंड का चैप्टर है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें कल्याणी जूनियर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सलामत रहें। जय हिंद।